नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मोदी के विकेट पे मोदी को बाउंसर फेंका जा रहा था। अब मोदी उस विकेट के फास्ट बॉलर हैं। मोदी का एक्शन अलग शुरू हो गया है। मोदी के दूसरे सिपहसालार अलग एक्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी के विकेट के बाहर एक विकेट बना हुआ है, जिस विकेट पे पकड़ा गए हैं सौरभ दास, और अब पूरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। जिस जिंजी का उन्होंने मैदान सजाया था, उसी जिंजी में अब सवा शेर से उनका मुकाबला होने जा रहा है। मित्रों, जिंजी 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 करते करते इन्होंने परेशान कर दिया था। अब इनको असल सवा शेर जिंजी से मुकाबला हो रहा है। राष्ट्रवादी देशभक्त जिंजी से मुकाबला। मुंबई में मुंबई हाईकोर्ट के युवा वकीलों ने एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका नाम है जिंजी लॉयर्स एसोसिएशन। और वहां से जो ये आंधी शुरू हुई है, ये देश के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंच चुका है। सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो युवा वकील हैं, वो इस जिंजी मूवमेंट से जुड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रवादी युवा वकील जो हैं, अब वो बहुत खतरनाक सवाल लेकर के आए हैं, और सौरभ दास की घिघी बंधती नजर आ रही है। और सौरभ दास के साथ साथ उनके जितने सिपहसालार हैं, सबसे ये पूछा जा रहा है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या किया। अब क्यों किया, क्या किया, इस पूरे प्रकरण में आज हमारे साथ जिंजी लॉयर्स एसोसिएशन के संभवतः जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट आयुष तिवारी या नेशनल कन्वेनर, जो भी हैं, ये खुद बताएंगे। ये आयुष तिवारी जी सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आयुष आपका। थोड़ा आप अपना हेडरूम अगर ठीक कर लें, थोड़ा सा। हाँ, बस अब ठीक है, अब ठीक है, परफेक्ट। तो आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। हमें एक खबर मिली है आयुष कि आपने कोई खत लिखा है या नोटिस भेजा है। क्या भेजा है? खत है, नोटिस है, और किसे भेजा है, क्यों भेजा है, किस आलोक में भेजा है, ये पूरे देश को बताइए आयुष जी। जी, हमने एक नोटिस भेजी है सौरभ दास जी को और रत्ना सिंह जी को, क्योंकि वो पहले कह रहे थे कि वो लोग पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। तो फिर वो आदित्य ठाकरे से मिलने क्यों गए? क्या वो आदित्य ठाकरे की इमेज बनाने को गए? क्योंकि अभी एक रिट पिटीशन फाइल हुई है हाईकोर्ट में, सतीश सालियान जी ने की है कि एफआईआर दर्ज की जाए उनके खिलाफ गैंगरेप और मर्डर की। तो क्या सौरभ दास ये बताना चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे अच्छे हैं, इनोसेंट आदमी हैं? क्योंकि 3 अगस्त को एक ऑर्डर आया था हाईकोर्ट का, जिसमें हाईकोर्ट ने पूछा था कि एफआईआर क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को पूछा था। तो इसके बाद ही वो सडनली उनसे मिलने जाते हैं। तो इस पे हमने सवाल उठाया कि क्या वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अच्छा, तो अभी तो 24 अगस्त मतलब 23 या 24 अगस्त को तारीख है, और आप उसमें लड़ भी रहे हैं, ये भी मुझे मालूम है। और आपकी बहुत बहुत आभारी है पूरा देश आपका कि आप बहुत शिद्दत से लड़ाई लड़ रहे हैं दिशा और सुशांत की। आप नीलेश जी के साथ लड़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप अकेले लड़ रहे हैं, अलग से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको ये कैसे हुआ कि ये आदित्य ठाकरे से जो मुलाकात हुई है सौरभ दास की, उस पर नोटिस जाना चाहिए? क्यों, आपको क्यों ऐसा लगा? देखिए, सबसे पहले सौरभ दास ने खुद ही, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके ओथ ली थी कि वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो किसी पार्टी का साथ नहीं देंगे। तो फिर अचानक से ये अपोजिशन लीडर से क्यों मिलने जा रहे हैं? इसका उनको जवाब देना चाहिए। अगर वो स्पेशली क्यों मिलने गए आदित्य ठाकरे से? क्या वो सच में जेन्युइनली स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए रेडी है, या वो खुद का एक एजेंडा चला रहे हैं किसी के भी खिलाफ? मैं बोल नहीं सकता कभी ना,
बट वो क्या कर रहे हैं उनको बताना चाहिए ना, हमने नोटिस भेजी है, उनको रिप्लाई देना चाहिए उसका। आपके नोटिस का वो रिप्लाई देंगे, आपको लगता है? मुझे उम्मीद है वो देंगे, क्योंकि उनको बताना चाहिए ना कि मतलब क्यों आदित्य ठाकरे से सडनली मिलने गए, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या उनका एक तो सौरभ दास का नाम बहुत अच्छा बना लिया उन्होंने कि वो स्टूडेंट के कॉज के लिए लड़ते हैं, उनके प्रोटेस्ट के लिए लड़ते हैं, वो जेन्युइनली स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे थे कि उन्होंने रिजाइन भी करवाया है उनका कहना है, तो अब वो दूसरी पार्टी से फिर मिलने क्यों जा रहे हैं? मतलब जब तक सौरभ दास वहां प्रदर्शन कर रहे थे, एक पॉलिटिकल थे, किसी राजनीतिक पार्टी से या कोई मुलाकात नहीं थी, तब तक आप लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको? हम उनका सपोर्ट कर रहे थे, हम तो खुद चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन मारे। जब तक स्टूडेंट कॉज की बात है मैं तो पूरे सपोर्ट में हूँ, और हमारा जो एसोसिएशन है वो भी पूरा सपोर्ट में कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए हमेशा लड़े, और हमने सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए भी लिखा था, उनके फेवर में भी लिखा था कि जो लोग इनोसेंट है उनके खिलाफ कुछ होना नहीं चाहिए। जिन पुलिस वालों ने कुछ भी गलत किया है, इलीगली काम किया है, मारा है स्टूडेंट्स को, इनोसेंट लोगों को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए हमने लिखा है। हमने प्रोटेस्ट का समर्थन भी पहले किया है, लेकिन अब जब वो मिलेंगे ऐसे किसी जिसके ऊपर अक्यूजेशंस चल रहे हैं गैंगरेप और मर्डर के, तो फिर तो हम सवाल उठाएंगे ही ना।